नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय 1। कौन सा अध्याय है बच्चों? 1। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आज अब कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला बल। जब दोनों पॉइंट चार्ज कितने डिस्टेंस पे, किसी भी निश्चित डिस्टेंस यानी r पे हैं, तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड हमने देखा था और वेक्टर फॉर्म भी देखा था। बच्चों, आज तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज आपको कोई नो गेसिंग एट ऑल, क्योंकि वो आपके सामने लिखा हुआ है। बिल्कुल बच्चों, आज की जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है आज का टॉपिक? बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र, या इंग्लिश में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छे से समझेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या है? बिल्कुल, एक धन आवेश मतलब बच्चों, बिल्कुल कोई एक पॉजिटिव चार्ज अगर है, या ऋण आवेश यानी कि कोई नेगेटिव चार्ज है, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? एक धनावेश यानी कोई अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी एक फील्ड बना लेता है। अतः किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, ठीक है, वह रीजन बच्चों, कोई अगर आवेश है, कोई चार्ज है, उसके अराउंड वह रीजन या वह फील्ड जिसमें अन्य आवेशित कण, यानी कि कोई उसके अलावा जो वो चार्जेस धनावेश या ऋणावेश के बारे में बात कर रहा है, वह अपने अराउंड एक क्षेत्र बना लेता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है कि उस क्षेत्र में बच्चों अगर कोई आवेशित कण यानी कोई चार्ज पार्टिकल वहाँ पे लाया जाता है या वहाँ पे रहता है, मौजूद होता है, तो वह एक बल अनुभव करता है, यानी कि बिल्कुल एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। उसको, उस क्षेत्र को यानी उस रीजन को बोला जाता है विद्युत क्षेत्र, यानी उस फील्ड को क्या कहा जाता है बच्चों? बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे बोला है कि एक धनावेश या ऋणावेश, तो मान लीजिए कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज ही पहले मानते हैं, ठीक है। कोई पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। क्या है बच्चों? प्लस क्यू है, ठीक है। ये बच्चों जब कहीं पे कोई चार्ज पार्टिकल, ये ही मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे अगर रखा रहता है, कहीं किसी सिस्टम में है, वह अपने अराउंड बच्चों, इसके इर्द गिर्द बच्चों, यहाँ पे ये अपने अराउंड एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इसके अराउंड जो है एक रीजन जो है, इस रीजन में क्या लिखा है बच्चों? एक धनावेश या ऋणावेश, मान लो अभी हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, इसके अराउंड एक रीजन, एक फील्ड उत्पन्न होता है। अतः किसी भी आवेश के जो चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें, अब आगे देखिएगा, अब ये क्षेत्र तो है, अब ये देखने वाली बात है कि क्षेत्र कहाँ तक है। क्षेत्र वहां तक है बच्चों कि अगर कोई इसमें बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे हम इसको कितने Q0 करके एक चार्ज पार्टिकल मान के करते हैं कि इस फील्ड में ये प्लस क्यू के द्वारा अपने अराउंड एक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल अगर Q0 मान लेते हैं, तो ये जो है इसके द्वारा जो है, इसमें कोई जो क्षेत्र है इसका, तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मान लो लाके रख दिए या यहीं पे रख दिए, यानी यहाँ भी रख दिए बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे बल अनुभव नहीं किया, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, यानी उसका क्षेत्र जो है, इसका असर यहाँ तक नहीं आया है। लेकिन जैसे ये अंदर यहाँ पे आया और ये कोई एक इसके कारण एक बल अनुभव करता है,
हाँ, इसलिए इसी तरीके से वह वो पूरा क्षेत्र, वो जिसके अराउंड जो है उस क्षेत्र में जहाँ पे ये चार्ज अगर हम रखते हैं तो वो चार्ज कुछ इसके कारण जो है बल अनुभव करता है, तो वो उतने पूरे रीजन, पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र। समझे आप? बिल्कुल। अगर वही अभी जैसे बोले यही क्यू चार्ज है, मान लो यहाँ कर रहा है और यहाँ पे नहीं करेगा, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी क्या नहीं करेगा, कोई बल महसूस नहीं करेगा, कोई बल जो है यहाँ पे वो अनुभव नहीं करेगा इसके द्वारा। ठीक है बच्चे, देखो अभी हम लोग ने पढ़ा है ना कूलॉम लॉ में, क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है ना कि अगर कोई पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों, हम ये भी ध्यान देना कि जब भी कूलॉम लॉ की बात करेंगे तो वो पॉइंट चार्जेस के बीच है, तो चार्ज अगर हम बोले तो समझ के रखिए पॉइंट चार्ज ही। तो कोई भी 2 चार्ज जो है आपस में किस डिस्टेंस पे रहेगा तो इन दोनों के बीच में एक बल लगता है। ठीक है, वही तो होता है ना कूलॉम्स लॉ में, हमने यही पढ़ा है कि इसके बीच में जो है एक बल लगता है, इन दोनों पॉइंट चार्ज एक निश्चित दिशा पे है। उसी तरीके से अगर कोई चार्ज यहाँ पे है और कोई भी यहाँ पे आवेशित चार्ज जो है, मतलब कोई भी आवेश जो है यहाँ पे आएगा तो वह कुछ बल इसके द्वारा एक बल अनुभव करेगा, और वो जितने रीजन में भी, जितनी एरिया, जितने फील्ड में ये बल इसके द्वारा ये अनुभव करेगा, उतना रीजन उसका क्या कहलाता है? बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अब जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे Q है और ये है Q नॉट। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम ये चीज़ जानने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक किसी भी आवेश का है, इसको जानने के लिए हम लोग एक अलग, मतलब एक स्पेशल तरह का चार्ज जो है यूज करते हैं, जिसको बच्चों कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो Q नॉट है ना बच्चों, ये यहाँ पे इसको, ये है एक टेस्ट चार्ज होता है बच्चों, और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है हमेशा जो है ये प्लस चार्ज रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। और ये यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि ये जो चार्ज है ये बहुत ही नॉमिनल, इसके जो ये पॉइंट चार्ज है ना, इसके ये बहुत ही नॉमिनल इसके अंदर चार्ज रहता है, इतना कम रहता है इसकी तुलना में कि ये इसके द्वारा इसके पे तो बल अनुभव होगा, फील होगा, लेकिन ये इतना नॉमिनल है इसके कंपैरिजन में, इतना कम है कि इसके द्वारा जो है इस पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। समझे आप? ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है प्लस चार्ज रहता है बच्चों, और ये एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रहता है, और वो है, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। और जब इस टेस्ट चार्ज को कहीं पे भी लाके यहाँ पे उसको जनरली Q नॉट पे से बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप जानिए, बताइए कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल कितना होगा? बिल्कुल कूलॉम लॉ से हमने पढ़ा हुआ है, कितना होगा बच्चों? F इज इक्वल टू, देखिए ये है Q अगर हमने माना, अगर हम इसको बच्चों कैपिटल Q मान लेते हैं तो क्या बुराई है? थोड़ा सा अंतर समझ में आ जाएगा कि कैपिटल Q ही मान लिया। ठीक है, तो हम लोग कूलॉम लॉ से क्या जाने कि दो चार्जेस के बीच में बल को, बिल्कुल हम लोग जानते हैं 1/4 पाई। अगर ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर ये है Q नॉट। ठीक है, कैपिटल Q ये वाला चार्ज, और ये इसके द्वारा इसके पे लगाया गया बल Q नॉट, और ये अगर मान लीजिए कि कितने डिस्टेंस पे है ये रखा हुआ, R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये R² हो गया। यही बल हम लोगों ने जाना है, पढ़ा है कूलॉम लॉ में। ठीक है, और अगर इसी को फिर वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या पढ़े थे? बिल्कुल, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको करेंगे तो आप देख लीजिए, F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R²। और बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे जब वेक्टर करते हैं तो ये एक R, ये बच्चों क्या है? बिल्कुल R कैप, R का एक यहाँ पे कैप लग जाता है, यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ये लगता है, और ये क्या होता है बच्चों? बिल्कुल
हम लोग जानते हैं कि ये इसको होता है वेक्टर r बाई मॉड r, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। और ये किसके अलोंग लगता है बच्चों? बिल्कुल फोर्स की डायरेक्शन में ही ये वेक्टर काम करता है। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स तो इतना लगा। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस यूनिट, ये जो टेस्ट चार्ज है इस F बाई क्यू नॉट, इसके द्वारा लगाया, इसके पर लगाया गया फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो E इज इक्वल टू होता है बच्चों F बाई क्यू नॉट, और इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बच्चों तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F नॉट अपॉन क्यू नॉट, ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये F होगा और ये है क्यू नॉट। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको करेंगे तो बच्चों यहाँ पे यूनिट वेक्टर यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर रहेगा वो, यानी जिधर बच्चों बल का डायरेक्शन रहता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है, और यूनिट वेक्टर भी उसी, जैसे हमने बताया था दो लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को जो चार्ज को मिलाने वाले जो लाइन है उसके लॉन्ग में ये फोर्स काम करता है, और यूनिट वेक्टर भी उसी के लॉन्ग में उसका डायरेक्शन बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, और ये है यूनिट फॉर्म में, इसमें वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों आप बताइए, जब ये है E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात है बच्चों, वो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे बच्चों आप कहीं कहीं किताबों में आप देखेंगे कि ऐसे लिखा हुआ होता है, वेक्टर फॉर्म में जब लिखा रहता है E, फिर यहाँ पे लिखा रहता है लिमिट, ऐसे करके लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 F बाई क्यू नॉट R यूनिट वेक्टर, इस तरीके से लिखा रहता है बच्चों। अब ये बताइए कि तो बच्चों ये जो क्यू नॉट, जो ये है क्यू नॉट टेंस टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बच्चों, ये लिखने का इसका मतलब ये है कि इसकी एक लिमिट लगा दी गई, एक सीमा ये बताई गई है कि ये जो क्यू नॉट है वो इतना छोटा है कि वो उसको 0 के मतलब नेग्लिजिबल माना जा सकता है, इतना कम है, ऑलमोस्ट 0 तो नहीं होगा पूरा, करीब करीब, लेकिन टेंस टू 0 मतलब इतना कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिमिट क्यू नॉट ये टेंस टू 0, ये इसकी लिमिट लगा दी गई है बच्चों। तो इस तरीके से भी लिखा गया होगा, लेकिन उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख के समझ सकते हैं। ठीक है, ये है। अब बच्चों अब बताओ, F की वैल्यू यहाँ ऊपर से हम लोग जान लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहीं से कर लेंगे या यहीं से पहले कर लेते हैं। क्या होगा बच्चों? F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट अपान R स्क्वायर। अगर हम अभी बच्चों वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तब की बात करें, क्यू नॉट बाई R स्क्वायर होगा कि नहीं? यहाँ से फोर्स है और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को बात कर रहे हैं, ये हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपान, यहाँ से बच्चों देखिए क्यू नॉट, तो क्यू नॉट यहाँ पे लिख दिया, लिख सकते हैं ना। फिर क्या होगा बच्चों? क्यू नॉट को क्यू नॉट से कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, और वही जब हम लोग मीडियम में किसी डालेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोग को क्लियर है पहले की क्लास में देख के, हाँ मतलब पिछली कक्षाओं में। ठीक, ये तो हो गया बच्चों इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना हो जाएगा? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R स्क्वायर, और इसी को जब हम वेक्टर फॉर्म में कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा E वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। ठीक है बच्चों, तो ये वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। ई को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
बिल्कुल, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। और वही आप लोग जानते हैं कि R को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग कूलॉम लॉ में फोर्स को देखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर है, और R को यूनिट वेक्टर को ऊपर से यहाँ पे हम लोग देखे हैं क्या हो जाएगा, R वेक्टर अपॉन R। तो ये बच्चों ये करके कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, यहाँ से बच्चों क्या, Q बाई आर क्यूब हुआ, और ये U वेक्टर, ठीक है। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये दोनों तरीके से इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है ना बच्चों? काफ़ी हद तक आपका फोर्स जो है वो उसी की तरह है जब दो चार्जेस के बीच में, बस यहाँ पे आप देखेंगे Q0 नहीं है, Q0 वो कैंसिल हो गया है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब हम लोग इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में देखते हैं, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो बच्चों हम लोग अभी अगर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का क्या हम लोगों को निकाला, यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट बच्चों क्या होगा, देखिए F/Q है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में रहे बच्चों, या इसमें यूनिट के लिए इसका कोई बात है नहीं, Q0 भी हो सकता है, Q कुछ भी है, मतलब यहाँ Q है, तो इसका ये न्यूटन होता है, पता है, और ये होगा कूलम, तो यानी कि न्यूटन पर कूलम एक यूनिट हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको बच्चों वोल्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल वोल्ट बच्चों होता है पोटेंशियल, जब वोल्ट निकालते हैं तो वोल्ट इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है, वर्क डन बाई ये आपका चार्ज के द्वारा, ठीक है। तो Q तो ये होता है क्या, वैसे तो जूल, और ये कूलम्ब हो जाएगा। लेकिन बच्चों हम जब ये वोल्ट के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे तो जूल, इसको बच्चों ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, न्यूटन मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी तो होता है, बिल्कुल। तो ये अपॉन कूलम, ठीक। अब यहाँ न्यूटन है, यहाँ पे कूलम है, तो यहाँ पे अगर हम दोनों जगह बच्चों यहाँ भी m लिख दें और यहाँ भी m लिख दें तो ये हमको क्या हो जाएगा, ये वोल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग यूनिट में, इसकी यूनिट लिखा, ये न्यूटन मीटर पर कूलम, यहाँ से क्या हो जाएगा वोल्ट, यहाँ पे तो वोल्ट लिखा जाएगा, वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका एक यूनिट हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर कूलम, और दूसरा हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इस तरीके से भी इसका यूनिट कह सकता है। अब इसका जब डायमेंशंस निकालना हो तो डायमेंशन बच्चों कैसे निकलेगा, इसका वीमा कैसे निकलता है, बिल्कुल आप यहाँ पे डायमेंशन इसका वीमा बच्चों अगर निकालना हो तो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कैसे होता है वीमा, तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, MLT के फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद जो 6 वो है उसमें एम्पियर भी आएगा। तो न्यूटन का कितना होगा बच्चों, जल्दी से आप बताइए, अब याद नहीं, पूरी तरीके से आपको याद होगा, बिल्कुल कितना होता है, MA होता है ना, M तो M हुआ, एक्सेलरेशन का कितना होगा, MLT-2, बिल्कुल एकदम यही है, ठीक है। और कूलम का कितना होगा बच्चों, बिल्कुल एम्पियर, IT होता है ना बच्चों, Q इक्वल टू IT, तो एम्पियर और इंटू टाइम, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा बच्चों जल्दी से, तो ये हो जाएगा MLT-3 और एम्पियर -1, ठीक है, बिल्कुल। ये सब आप लोग तो पहले से ही 11th में किए हुए हैं, तो ये हो जाएगा इसका क्या, डायमेंशन, ठीक। अब ये जानने के बाद बच्चों अगला हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाना, लेकिन इंटेंसिटी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज अगर हम कैपिटल Q अभी ले लेते हैं तो वो अपने अराउंड क्या होता है, फील्ड उत्पन्न करता है, बिल्कुल, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा कि उसके क्या, उस फील्ड को अनुभव किसके द्वारा पता होता है, कोई बाहरी चार्ज अगर आता है, ठीक है। और वो बाहरी चार्ज हमने क्या देखा, बिल्कुल उस बाहरी चार्ज हमने एक टेस्ट चार्ज लिया था, उसके रूप में हम लोग देखा, वो टेस्ट चार्ज क्या था
बिल्कुल, जिसका नेग्लेजिबल चार्ज इसका होता है, ठीक है, इतना कि वो दूसरे पे वो प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, इस पे उतना प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक, तो अब अगर हमें देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, अच्छा ठीक है, ये अब हमने देखा कि ये इसके अराउंड ये इसका क्षेत्र है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे वो उसको डिटेल में। अभी ये मान के चलिए ये पॉइंट है और ये क्यू है, ठीक है, ये अपने अराउंड ये मान लीजिए ये क्या है, इसके फील्ड है, क्षेत्र उत्पन्न किया है, ठीक है। सो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, तो अब ये है, ये इसकी पूरी फील्ड है, ठीक, इस पे किसी भी बिंदु पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप देखें तो एकांक धन आवेश, यानी कि एक यूनिट टेस्ट चार्ज, और धन आवेश बच्चों यहाँ जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, उसको जो है टेस्ट चार्ज जो है बच्चों, यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो एकांक धन आवेश हिंदी में कहते हैं। तो किसी भी अगर टेस्ट चार्ज यानी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हम लोग जो हैं वो कहीं पे किसी बिंदु पर यहाँ ले आए, जहाँ कहीं पे लेकर आए तो जितने बल का अनुभव करता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इसके द्वारा यहाँ पे कितना बल उत्पन्न ये फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना, यहाँ पे करेंगे तो कितना बल अनुभव करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कितना बल अनुभव करेगा, बाहर रख दिए तो बिल्कुल यहाँ पे यानी कि नहीं बल अनुभव कर रहा है, यानी कि कोई फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो है जितने बल का अनुभव करेगा उस बिंदु पर, यानी कि उस पर्टिकुलर, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी इस बिंदु पे ये कितना इस पे बल अनुभव कर रहा है, ठीक है, या इस बिंदु पे कितना कर रहा है, फिर इस बिंदु पे, तो हर एक बिंदु पे इसके द्वारा लगाया गया बल कितना इसने अनुभव कर रहा है, ये उस बिंदु पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस फील्ड, इस चार्ज के द्वारा लगाए गए बल की तीव्रता बल की इंटेंसिटी होती है बच्चों, और वही जो है इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि E जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² होता है ना, जैसे हम लोग फोर्स में देखे थे, है ना, फोर्स में भी देखे थे 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। अरे भाई कितना 1/4πε Q/r² था फोर्स, और ये क्या है 1/4πε0 Q/r²। तो अगर हम सबको उसको कांस्टेंट माने तो ये जो है यहाँ पे इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, होता है ना। तो यानी कि जितना ही ये अगर यही टेस्ट चार्ज को अगर पास में लाया जाए, यानी इससे कम डिस्टेंस होगा, तो कम डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ज़्यादा होगी ना। ये जितनी ही ये वैल्यू कम होगी इसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये आर यहाँ से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। अच्छा, जिस बिंदु पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फील आएगा, उस बिंदु पर उस जितना बल अनुभव करेगा, उस बिंदु पर जो बल होता है जो अनुभव करेगा वही उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोलेंगे कि भाई Q के द्वारा Q0 पे कितना बल लग रहा है, अगर ज़्यादा बल लग रहा है तो ये विद्युत क्षेत्र की इसके द्वारा लगाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, तो निश्चित तौर पे इससे दूर जाएंगे तो तीव्रता घटती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि हम लोग एक ग्राफ बनाए थे फोर्स का, इसका भी अगर ग्राफ बनाते हैं बच्चों, अगर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, तो किस तरीके से आएगा ग्राफ बताइए। बिल्कुल ऐसे ही आएगा ना जैसे फोर्स का आया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों, ये देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आर जो है बढ़ता जा रहा है, ई की वैल्यू कैसे तेजी से घटता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आता है इसका ग्राफ, इसी तरीके से आएगा, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे हम बात की है बच्चों, ये तो हमने लिया था Q0 जो है, जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव लिया था, लेकिन बच्चों ये जो हम ये Q है, अभी तक तो हम जो बात किए वो हमने पॉजिटिव चार्ज लेके, अगर ये नेगेटिव चार्ज रहेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। बिल्कुल बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तब बच्चों यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जब लेंगे तो -1/4πε0, क्योंकि यहाँ पे चार्ज माइनस है, Q/r
आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो ये यूनिट वेक्टर ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, इज इक्वल टू माइनस, यानी कि क्योंकि जब माइनस चार्ज रहेगा ये, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप बताइए। ठीक है, जब हम बच्चों, एक नोट ये है आपका, आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम आउटवर्ड दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में आउटवर्ड रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर ये नेगेटिव रहेगा चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर इनवर्ड दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ऐसा क्यों, तो बच्चों सामान्य सी बात है। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है वो पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है जब इसके पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव आएगा, अगर भले ही उसका बहुत छोटा चार्ज है, तो इसके में रिपल्सन होता है। ठीक है, तो रिपल्सन होगा, यानी कि ये इसके दूर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा। और अगर ये नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे ये अगर नेगेटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा बच्चों, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है, तो ये नेगेटिव रहेगा तो ये निश्चित रूप से ये अंदर की डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश जब रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ इस तरीके से लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन में ही, और जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो इनवर्ड लगता है, यानी कि अंदर की तरफ लगता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो बच्चों उम्मीद है कि आज की कक्षा में आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी अच्छे से समझ लिया होगा, और इसके डायरेक्शन, इसके यूनिट के और डायमेंशन के बारे में भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में इसी चैप्टर की और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।